नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू नववर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्र का भी आगाज हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। वहीं इस बार नवरात्र के बीच में ही ईद है। ईद के दौरान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के फैसले के खिलाफ तमाम मौलाना और सियासतदान भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। भड़काऊ बयानबाजी के लिए फेमस मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ तकरीर की है। इस बार मौलाना न सिर्फ भड़काने उकसाने का काम कर रहे बल्कि खुलेआम धमकी देने पर उतर है। मौलाना तौकीर रजा ने धमकी भरे लहजे में कहा कि ईद के दिन वो सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। मौलाना तौकीर रजा सड़क पर नमाज पढ़ने की मनाही को मजहबी मामलों में दखलंदाजी बता रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। आत्ममंथन करो कि तुम जो कर रहे हो और मुगलों ने जो किया है उसमें कितना अंतर है। अगर मुगलों ने जो किया है वो गलत किया है तो तुम ये साबित करो कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। जैसी धमकी मौलाना तौकीर रजा दे रहे हैं वैसी ही धमकी ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान भी दे रहे हैं। सिर्फ अंतर है तो चेहरे का और शब्दों का। वारिस पठान धमकी दे रहे हैं जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारे हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में लगते, रस्ते पे लगते, रस्ते पे लगते। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते, रस्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तरफ खुलेआम धमकी देकर मुसलमानों को उकसाने भड़काने का काम हो रहा, तो दूसरी तरफ तौकीर रजा उन दंगाइयों के साथ खड़े दिख रहे जिन्होंने पत्थरबाजी की। तौकीर रजा ने अब की बार की ईद को गम की ईद बताया और ऐलान कर दिया कि इस बार ईद पूरी सादगी के साथ मनाई जाएगी। न नए कपड़े पहनेंगे, न ही मेला ठेला लगेगा। इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए। और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज को लेकर भड़काऊ धमकी देने वाले तौकीर रजा नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने पर तंज कस रहे और सवाल उठा रहे कि शराब की दुकानें क्यों नवरात्रि में खुली रहती हैं। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी रहनी चाहिए। शराब अच्छी चीज है, गोश्त खराब चीज है। गोश्त तुम खाते नहीं हो क्या? चंद दिन नहीं खाओगे, चंद दिन नहीं खाओगे। नवरात्र चल रहे, अभी हमारा मंगल है साहब, आज हम नहीं खाए। मंगल को जो मीट की दुकानें बंद होती हैं वो मंगल को इसलिए बंद होती हैं कि उस दिन हिंदू नहीं खाते। सिर्फ ईद ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने संभल को फिर से सुलगाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान कर दिया है कि वो ईद के बाद भीड़ लेकर संभल जाएंगे। हम ईद के बाद इंशाल्लाह संभल कूच का प्रोग्राम है हमारा और तमाम मुस्लिम एमपी और वो तमाम लोग जो सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं ऐसे एमपी को हम संभल बुलाने जा रहे हैं और बरेली से हम इंशाल्लाह बाकायदा भीड़ के साथ संभल जाएंगे। माहौल खराब है, माहौल खराब है। खराब कौन कर रहा है? जो कब्र तोड़ने के लिए निकले थे, क्या वो माहौल बनाने के लिए निकले थे?
वो माहौल बनाने के लिए निकले थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मैं संभल का माहौल ठीक करने जाना चाहता हूँ। मौलाना तौकीर रजा संभल के सीओ अनुज चौधरी पर आग बबूला है। सीओ अनुज चौधरी पर पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। एक सीओ इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम, संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है, पूरे मुल्क का सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहा है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी और भयानक बात है, खतरनाक बात है। सीओ को वहां से फौरन हटाया जाए, वहां के प्रशासन को बदला जाए, उच्च स्तरीय वहां की जांच, और जांच तब हो सकेगी जब वो जो अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, जिनकी मौजूदगी में जिन्होंने साजिश रच के संभल में इतना बड़ा कांड किया है, जब तक वो अधिकारी वहां रहेंगे कोई जांच नहीं हो सकती। क्या मौलाना तौकीर रजा खुलेआम धमकी देकर, जैसी धमकी मौलाना तौकीर रजा दे रहे वैसी ही धमकी ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान भी दे रहे, सिर्फ अंतर है तो चेहरे का और शब्दों का। वारिस पठान धमकी दे रहे जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे, मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किसमें ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है, जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारा हिंदू भाई बनाते हैं, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते हैं? घर में लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं, रस्ते पे लगते हैं। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते, रस्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? एक तरफ खुलेआम धमकी देकर मुसलमानों को उकसाने भड़काने का काम हो रहा, तो दूसरी तरफ तौकीर रजा उन दंगाइयों के साथ खड़े दिख रहे जिन्होंने पत्थरबाजी की। तौकीर रजा ने अब की बार की ईद को गम की ईद बताया और ऐलान कर दिया कि इस बार ईद पूरी सादगी के साथ मनाई जाएगी, न नए कपड़े पहनेंगे, न ही मेला ठेला लगेगा। इस साल फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं ये बताने के लिए हमें उनके तरह ईद मनानी चाहिए, और उनके हिमायत में हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे। किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज को लेकर भड़काऊ धमकी देने वाले तौकीर रजा नवरात्रि में मीट की दुकान बंद करने पर तंज कस रहे और सवाल उठा रहे कि शराब की दुकानें क्यों नवरात्रि में खुली रहती। नवरात्रों पर गोश्त पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, शराब खुली रखी रहनी चाहिए। शराब अच्छी चीज है, गोश्त खराब चीज है। गोश्त तुम खाते नहीं हो क्या? चंद दिन नहीं खाओगे, चंद दिन नहीं खाओगे। नवरात्र चल रहे, अभी हमारा मंगल है साहब, आज हम नहीं खाए। मंगल को जो मीट की दुकानें बंद होती हैं वो मंगल को इसलिए बंद होती हैं कि उस दिन हिंदू नहीं खाते। सिर्फ क्या मौलाना तौकीर रजा खुलेआम धमकी देकर मुसलमानों को उकसाने और भड़काने का काम कर रहे हैं? सवाल ये भी कि इस तरह की धमकी देकर क्या मौलाना देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि क्या संभल कूच की धमकी देकर मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से संभल को सुलझाने की प्लानिंग नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।